तो लोग अभी रेडी हो जाए, सभी लोग आज के वेबिनार के लिए ओ, तैयार हो जाएं। अगले आधे घंटे एकदम बिल्कुल ध्यान से सुने और सबका मैं पुनः उम्मीद स्वागत करता है। हूँ कि काफी और और लोग अभी हम ज्वाइन लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और मैं रिक्वेस्ट सभी का करूंगा कि स्वागत बीच है इस में सभी वेबिनार लोग में। म्यूट करके रखें अपने माइक को, अनम्यूट ना करें, ताकि ध्यान से एक लोगों को सुन पाए लोग। और हमें भी अगर टाइम मिले तो लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो मौका दिया जाएगा, लेकिन बीच में म्यूट करके रखें तो बेहतर होगा। अगर चाहे तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, फेस दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। ओके, तो समय हो चुका है। मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट मैं भेज देता हूँ उन्हें, ताकि वो ज्वाइन कर ले। तो हमने लिंक भेज दिया उन्हें और जल्द ही अभी वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ कुल 30 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। सबका इस वेबिनार में पुनः स्वागत है और आशा करता हूं कि इस वेबिनार से आप कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेके जाएंगे। तो अभी मैं कुछ अगर आप लोगों के सामने अगर कुछ कहना चाहूं तो वो यही होगा कि हमारे जीवन का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम अभी जहां पर हैं और हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, अंतिम सांस पर हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। ये हमारी एक यात्रा होती है, हमारा कुछ लक्ष्य होता है जहां हमें पहुंचना होता है और जहां हम अभी हैं। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वो हमारा वो सोचना नहीं होता, वो ड्रीम नहीं होता। ड्रीम बिग कहते रहते हैं, लेकिन वो चीजें मायने नहीं रखती। मायने क्या रखती है? हमारी आदतें। आप उसके लिए कर क्या रहे हो। तो इन्हीं आदतों के विषय में कि आप कैसे अच्छी आदतों को अपना करके और कुछ ऐसी आदतें अपने जीवन में डाल करके जिससे आप उस लक्ष्य को पा सकें। केवल आप बड़ा सोचें ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से कुछ बड़ा करें। ऐसी आशा के साथ इस वेबिनार को हम अरेंज किए हुए हैं, ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। और आपको मैं ज्ञानारस के विषय में भी मैं कुछ बताना चाहूँ तो अगर वो ये है कि हमारी वाराणसी में हम लोग होम ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ हम पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर हमारी वेबिनार्स जो है वो हर एक संडे को होती हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि हमारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो उसमें भी आप जुड़ें। और सार्थक को आवाज नहीं जा रही, तो आवाज के लिए वो जो मैंने मैसेज किया उसे पिन कर दे प्लीज। अविनाश सर प्लीज उसे पिन कर दे, ताकि या फिर से सेंड कर दे, ताकि लोगों को वो प्रॉब्लम जो होती है वो ना हो। तो हमारा जो है वो वेबिनार चलता है और साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक जल्द ही आपको भेज दी जाएगी। उसमें आप जुड़े, जहां पे आपको आगे के आने वाले सारे वेबिनार्स के बारे में जानकारी मिले और आप कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहें, हमेशा सीखते रहें। तो और साथ साथ ज्ञानारा क्या करता है कि एक होम ट्यूटर प्रोवाइडर है। हम क्या करते हैं कि बच्चों को जिन्हें भी पढ़ाई में समस्या है, जो अच्छे टीचर पाने में नाकामयाब हैं, उन बच्चों के लिए हम एक अच्छे शिक्षक उपलब्ध कराते हैं। और इससे ऊपर अगर कहीं बात करें तो हमारा ज्ञानारस.com जो है वो हमारी वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं और वहां पर हमारे कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं। आप लोगों में से भी अगर कोई ब्लॉग्स लिखने के या पढ़ने के इच्छुक हो तो हमसे संपर्क करें और आपकी ब्लॉग्स हम वहां पर प्रसारित भी करेंगे डेफिनेटली। तो एक एक ऐसी सोसाइटी, एक कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं जिसके माध्यम से कुछ बदलाव इस समाज में आएगा और समाज में आए ना आए हमारे अंदर तो जरूर बदलाव आना चाहिए। ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी आकांक्षा है। तो अभी मैं अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स के नाम लूं तो वो माहिनर जी, अच्छा सर जुड़ गए हैं, सॉरी सर। मेरे आपके रहते और मैं बोल रहा हूँ। तो हम स्वागत करते हैं माही सर का और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके दिया हमें। अभी कुल हमारे साथ 40 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू आपसे सो आज मच, थैंक यू वसंत, थैंक यू सो मच भाई। और थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच एवरीवन तो सब ज्वाइन करने के लिए, जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं अब तक के और जो भी ज्वाइन होने वाले हैं, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ अभी ऑल मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे आग्रह करूंगा, मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप भी इस वेबिनार को हैंडल करें। ओवर टू यू सर, एंड thank you so much for coming here, and I would like to invite you to present this session. Thank you sir, over to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू बसंत, थैंक यू सो मच, एंड शुभम गयाली, थैंक यू सो मच। आप पूछ रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो वही मैं कह रहा था। सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दें, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार सब लोग लाइव चैट में यस लिख दें, सारे लोग। अगर मैं ऑडिएबल हूं तो यस लिख दें प्लीज। ओके, नाउ गॉट इट। माय नेम इज माही एंड मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ में पार्ट टाइम मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। बेसिकली जो भी मैंने सीख रखा है या जो भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि लर्निंग तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो जो भी मैं सीख रहा हूँ उसको मैं वीडियो के फॉर्म में बना करके शेयर करता हूँ। बिकॉज वीडियो क्रिएशन इज लाइक माई पैशन, तो मैं उसको वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके शेयर करता हूँ ताकि जो चीज मैं सीख रहा हूँ उससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। बाकी यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और अगर आप जानना चाहें मैं कहाँ से हूँ, तो मैं गोंडा से हूँ, नियर लखनऊ यूपी। एंड या इट्स आई थिंक ये बहुत बढ़िया रहेगा इतना। और अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच बसंत, आज मुझे ज्ञान रस के इस वेबिनार के अंदर बुलाने के लिए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो भाई ने ये रखवाया कि बताइए कि बैड हैबिट्स को कैसे क्विट करें एंड गुड हैबिट्स को कैसे हम लोग फॉर्म करें। बहुत सारे लोग, अभी किसी ने कुछ कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन डाला है, आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में मैं आपको बता दूं। ओके, इन विच प्लेटफॉर्म डू यू शेयर योर कंटेंट? बेसिकली आई शेयर माय कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल एज अब तो छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी हूँ, जैसे कि जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स है लाइक टिकी एंड मौज के साथ भी मेरा पार्टनरशिप हुआ है, तो उनके साथ ऊपर भी आ गया हूँ। बहरहाल बट बेसिकली मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा एक्टिव हूँ। लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग रखे रहें। सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, और ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचूंगा, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, आई नो। 15 से 20 मिनट बात करते हैं हैबिट के ऊपर, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है आप लोग करिएगा, मैं यहीं पर हूँ, सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्विट बैड हैबिट्स एंड हाउ टू फॉर्म गुड हैबिट्स। बेसिकली बसंत भाई शुरू में अभी बता रहे थे, जब मैं वेबिनार में कनेक्ट हुआ हूं मैंने उनको सुना कि कोई भी चीजें आप चाहे जितना बड़ा ड्रीम रखें अपनी लाइफ में, अल्टीमेटली सब कुछ आपके हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ हिम, बिकॉज जो कुछ भी हम लोग की आदतें होंगी रोजमर्रा वाली, रोजाना जो आप करते हो, वही डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में आप कैसे बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपकी डेली जो हैबिट्स होती हैं वो आपको ट्रैक करती हैं कि आपका कल वाला रिजल्ट क्या होगा। आपकी आज वाली हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी लोग मैंने जितने भी किताबें पढ़ रहा हूं, मैं जो भी बुक पढ़ता हूं, मैं जो भी पॉडकास्ट सुनता हूँ, जो जिसे भी कामयाब देखता हूँ इस दुनिया के अंदर, मैं उनमें एक चीज कॉमन पाता हूँ, उनके अंदर हैबिट्स होती हैं जो उन्हें कामयाब बना रही होती हैं, और कोई भी चीज नहीं होती है। तो हैबिट जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि ये जो हैबिट है, हैबिट तो हम लोगों की भी है। मतलब हैबिट इस दुनिया में जितने इंसान हैं सबके अंदर हैबिट्स हैं। तो फिर कुछ लोग कामयाब क्यों हैं, कुछ लोग नाकामयाब क्यों हैं? बेसिकली जो लोग कामयाब हैं उनके अंदर अच्छी आदतें ज्यादा हैं, और जो लोग नहीं सक्सेसफुल हैं, या कुछ भी कह लो, जो लोग सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो इसलिए सफरिंग में है बिकॉज उनकी जो आदतें हैं उनमें प्रॉब्लम है। उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उनकी आदतों के अंदर प्रॉब्लम है।
अब बात करते हैं आदतों में क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली जो भी आदतें होती हैं, हमारा ब्रेन जो होता है वो हैबिट्स के ऊपर काम करता है। और हैबिट्स कहते किसे हैं? हैबिट्स उसे कहते हैं कि जिस भी काम को हम बार बार रिपीटेशन से करते हैं उसे ही हैबिट कहते हैं। लाइक व्हेन वी वोक अप इन द मॉर्निंग, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ब्रश लेते हैं और उससे ब्रश करते हैं। लेकिन जब हम ब्रश करते हैं तो आपने बेसिकली देखा होगा ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ब्रश राइट हैंड से करते हैं। मैं भी राइट हैंड से करता हूँ। तो हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो राइट हैंड से बनी हुई है कि जैसे ही ब्रश हम पकड़ते हैं तो राइट हैंड से ब्रश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कल सुबह आप उठना, इस बात को आप मार्क करो, कल आप उठना करके देखना, जितने भी लोग इस वक्त कनेक्ट हैं, ठीक है, आई थिंक 34 लोग कनेक्ट, 36 लोग कनेक्ट हैं। आप सब लोग कल उठना मॉर्निंग में, और उसके बाद में क्या करना है आप लोग? सबसे पहले आप लोग ये करना कि ब्रश को आप लेफ्ट हैंड से करना, या अगर आप लेफ्टी हो तो राइट हैंड से करना। क्या होगा? आपका माइंड तुरंत अजीब सा होगा, आपको कुछ अटपटा लगेगा, आपको होगा ये क्या कर रहा है, और आप कर भी नहीं पाओगे। जिस स्पीड से आप करते हो इस हाथ से आप उतनी स्पीड से नहीं कर पाओगे। तो जो आदतें हमारे माइंड में बन जाती हैं, बेसिकली हमारे माइंड में न्यूरो पाथवेज होते हैं, और वो जो न्यूरो पाथवेज होते हैं वो अपना एक रास्ता हर एक्टिविटी के लिए बनाए हुए हैं। जितनी भी एक्टिविटी आप सुबह से शाम तक करते हो वो सारी एक्टिविटी उन्हीं न्यूरो पाथवेज के थ्रू होती है। और वही न्यूरो पाथवेज जो है वो आपके माइंड में ये न्यूरो पाथवे बना हुआ है कि तुझे ब्रश राइट हैंड से करना है, तुझे लेफ्ट हैंड से ब्रश नहीं करना है। और जब भी आप उठते हो तो राइट हैंड से ब्रश करने लगते हो। अब किसी भी एक नॉर्मल हैबिट के ऊपर आ जाते हैं जो कि हम लोगों के अंदर होती है। जितनी भी हैबिट्स लोगों के अंदर होती है, आज बसंत भाई ने मुझे जो भेजा हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो उसमें कई लोगों ने कहा कि वो सुबह नहीं उठ पाते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं उनके अंदर, उन बैड हैबिट्स को क्विट कैसे करें। तो हैबिट्स को तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि हैबिट्स को फॉर्म कैसे करें। बिकॉज जो हैबिट्स हैं वो तो यही है कि अगर कोई भी काम आप रिपीटेशन से कर रहे हो तो वो हैबिट है। लेकिन अब बात आती है कि आप रिपीटेशन में कर क्या रहे हो। तो रिपीटेशन में बेसिकली ज्यादातर लोगों की जो हैबिट्स हैं वो बैड हैबिट्स होती हैं। अब बैड हैबिट्स क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे माइंड को चाहिए डोपामीन, और डोपामीन हम ढूंढने लगते हैं छोटी एक्टिविटीज से, ऐसी एक्टिविटीज जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, माने जल्दी से हमें मजा आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम को खोलो, इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ, उसमें क्या है? एंटरटेनमेंट। बहुत सही शुभम कह रहे हैं, एंटरटेनमेंट, एग्जैक्टली। तो एंटरटेनमेंट जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। इंस्टाग्राम आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है इंस्टेड ऑफ अ बुक। एक बुक आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं दे पाएगी, जबकि इंस्टाग्राम आपको तुरंत ग्रेटिफिकेशन दे देगा। तो कहने का मतलब है कि आप उस वाले में चले जाते हो और वहीं पे आपकी आदत पड़ जाती है। बिकॉज जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो तो एप्स को डिजाइन ही ऐसे करवाती हैं कि आप ज्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करो और आप सोशल मीडिया एडिक्ट बन जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं बुरी हैबिट्स जितनी भी हैं। आपके अंदर बहुत सारी बुरी हैबिट्स हो सकती है। पता नहीं, आप में से कोई स्मोकिंग करता होगा, आप में कोई पॉर्न एडिक्ट होगा, कोई क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अरे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, पता नहीं कोई गैम्बलिंग करता होगा। आप लोग नहीं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, जो भी ये बाद में यूट्यूब पे देखेंगे वो मैं उनको कह रहा हूँ। मैं सबको मैं जर्नल वे में बता रहा हूँ, हैबिट्स में गिना रहा हूँ, बुरी आदतें गिना रहा हूँ। या फिर बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे, बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, निगेटिव लोगों के साथ बहुत रहते होंगे, ये भी एक हैबिट है। हाँ, कुछ लोगों को निगेटिव लोगों के साथ रहने में मजा आता है, उनको पॉजिटिव लोगों से बड़ी एलर्जी होती है, ये भी एक हैबिट है। तो ये सारी आदतें होती हैं। अब ये सारी आदतों को अगर आप बदलना चाहते हो कि नहीं भाई मुझे इससे निकलना है, क्यों? क्योंकि वो आदत आपको खा रही है। जितनी बार आप स्मोक कर रहे हो उतनी बार आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा है। तो आपके अंदर से आएगा यार तूने कुछ गलत किया है, तो चलो अब जो चीज गलत हुई है अब उसको आप मिटाना चाहोगे। तो अब उस चीज को खत्म कैसे करें? मैं ऐसी बात बताऊंगा जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या है कि ये बात कोई नहीं बताता है। मैंने यूट्यूब पे जितनी वीडियोस देखी हैं हैबिट्स के ऊपर, उसमें भी कोई ये बात नहीं बताता है जो मैं अब बोलने वाला हूं। अगर आपको लाइफ में किसी भी हैबिट को खत्म करना है,
मैं बैड हैबिट की बात कर रहा हूं। अगर किसी भी बैड हैबिट को खत्म करना है तो आप उस हैबिट के बारे में कुछ सोचो ही मत कि कैसे खत्म करते हैं, बस वो खत्म हो जाएगी। मतलब समझे? नहीं समझ पाए, उड़ गया दिमाग से। मैं समझाता हूं। अगर आपको लेट्स सपोज एक एग्जांपल है किसी को कि किसी को सोशल मीडिया एडिक्शन है या फिर सर, किसी को एक्सक्यूज मी सर, यस शायद टाइमिंग इसकी ओवर हो चुकी है क्या? टाइम लिमिट नहीं, एक्सीड कर रहा है शायद। लिमिट एक्सीड नहीं कर रही है। वो मैसेज देते हैं 40 मिनट्स का होता है, वो 20 मिनट्स हो चुके हैं ना। ओके आपने कब ओके, शुरू किया था? देन इट्स फाइन। शायद 6:55 के आसपास हमारा शुरू हुआ है। ओके, तब तो 40 मिनट्स होने वाले हैं। 40 मिनट्स जैसे आई नहीं, थिंक 50 हम मिनट्स एक नेक्स्ट 15 मिनट्स। I think we should generate one more link and we can continue this because we are enjoying and your session, so we would like to नो listen प्रॉब्लम, you more. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक Okay, यू। okay. तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी हैबिट को अगर खत्म करना है तो उस हैबिट के बारे में सोचना ही खत्म कर दो, उसके सॉल्यूशंस मत ढूंढो। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि उस हैबिट को खत्म करने का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, किसी को हैबिट खत्म करनी है अपने पॉर्न एडिक्शन की, वो क्या करता है, यूट्यूब पे लिखता है मैं एडिक्ट हूँ इसका। अब उसको खत्म, अब उसमें बताया जा रहा है टहलने चले जाओ। उसके बाद में जब तुम्हारे मन में विचार आए तो क्या कहते हैं, किताब पढ़ने लगो। यही सारी चीजें, और किसी की हैबिट नहीं खत्म हो पाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के अंदर हैबिट है स्मोकिंग की। अब वो उसको स्मोकिंग की तलब लगी, तो अब वो क्या कर रहा है कि वो सर्च कर रहा है कि यार स्मोकिंग कैसे छोड़े। तो अब इस चीज को आप समझो, हमारा जो ब्रेन है उसको स्मोकिंग का जो वर्ड है ना, जब आप स्मोकिंग अपने मुंह से बोलते हो या सोचते हो, तब भी वो ट्रिगर हो जाता है। आपका ब्रेन जो न्यूरो पाथवेज है वो ट्रिगर हो जाते हैं कि चल स्मोकिंग की तरफ चल। बात को समझो, जितनी बार आप सोचते हो कि हाउ टू क्विट पॉर्न, आपका माइंड ट्रिगर हो जाता है पॉर्न की तरफ। जितनी बार आप सोचते हो हाउ टू क्विट अल्कोहल, आपका माइंड ट्रिगर हो जाता है अल्कोहल की तरफ। करना क्या है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन न्यूरो पाथवेज अगर आप उसको ट्रिगर नहीं करेंगे तो वो नया पाथवे बना लेंगे। तो अब नया पाथवे बनाना है, अब यानी बैड हैबिट को खत्म भी करना है, तो खत्म कैसे करा जाएगा, आप एक नई आदत डाल लो। बस यही इसका तरीका होता है किसी भी हैबिट को खत्म करने का। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल, मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विस देता हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू। मेरी प्राइवेट कंसल्टेशन होती है, तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं। अब कॉल में लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो मैं एक लड़के का एग्जांपल लेता हूँ। अभी रिसेंटली एक लड़के ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि भाई मैं 2 साल से पॉर्न एडिक्ट हूँ और बहुत परेशान हूँ। 3-4 महीने पहले उसने कॉल किया था, अब वो बिल्कुल रिकवर हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आज से इसके बारे में सब सोचना बंद कर दो तुम। कुछ इसके बारे में ना कोई सॉल्यूशन देखोगे, ना इसकी कोई वीडियो, ना कोई तुम इस टाइप के ग्रुप में ज्वाइन होगे जहां इसके लोग क्या कहते हैं, जहां उसके लिंक्स नहीं आते हैं, बल्कि जो लोग क्या कहते हैं उसके एंटी एंटी पॉर्न सारे वेबसाइट्स छोड़ दो। मतलब एंटी जो लोग हैं उनको छोड़ दो। मैंने कहा सलील जानदार को देखो मत, सलील जानदार को देखना छोड़ दो। मैंने ये उसको समझाया। अब फिर उसके बाद में उसने वैसा ही किया। फिर उसके बाद में मैंने उसको नई नई हैबिट्स बताई, नई नई हैबिट्स मैंने बताई। मैंने कहा लाइफ में जो भी हैबिट आपको है, स्मोकिंग, पॉर्न, अल्कोहल, कुछ भी, वो आपकी लाइफ जो है उससे बहुत छोटा है। आप देखो जितने भी लोग इस वक्त लाइफ के अंदर कनेक्ट हैं, इस वेबिनार के अंदर आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आप मुझे बताना आपकी लाइफ छोटी है कि आपका एडिक्शन छोटा है। चलो यस और नो लिखो। ये लिख दो, लाइफ छोटी है कि एडिक्शन छोटा है। लिखो, अभी लिखो, पहले लिखो फिर मैं आगे बढ़ूं। लाइफ छोटी है कि कोई हैबिट छोटी है? लाइव चैट में लिखो। शुभम एडिक्शन छोटा है, एडिक्शन छोटा है। प्रतीक एडिक्शन छोटा है, हैबिट छोटी है। राहुल, नेहा एडिक्शन छोटा है। धीरज हैबिट छोटी है, हैबिट छोटा है। वैभव ओके ओके गॉट इट। यानी आप भी, सुरभि एडिक्शन, ओके ओके, थैंक यू अखिलेश। ओके, यानी ये मैं इसलिए कर रहा था ताकि मैं आप लोगों का अटेंशन देखना चाहता था, कितने लोग इस वक्त अटेंशन में हैं। ओके, तो ये एक एक्सरसाइज हो गई। अब मैं फिर टॉपिक के ऊपर आता हूँ। टॉपिक हमारा ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ से बहुत छोटा है। अच्छा, ओपरा विनफ्रे ने क्या कहा, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सॉरी, ये ओपरा विनफ्रे ने नहीं कहा, ये क्या कहते हैं टोनी रॉबिन्स ने कहा है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज।
और ओपरा ने दूसरा कहा इसी के ऊपर, लेकिन उनका भी सेम यही है। कहने का मतलब ये है कि जहां भी फोकस डालोगे एनर्जी वहीं बहेगी। तो यार फोकस इस पे मत डालो कि हाउ टू क्विट बैड हैबिट्स, यही प्रॉब्लम है। ये जो आपने इसका थंबनेल बनाया था ना, इसका जो पोस्टर बनाया था, बस प्रॉब्लम उसी में, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स, उसी में प्रॉब्लम है। सारे लोग उसी के अंदर पड़े, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। पोस्टर ये होना चाहिए कि हाउ टू फॉर्म अ न्यू लाइफ, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। उस दिन आपकी सारी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपके अंदर। जिस दिन आपका थॉट ये आएगा कि हाउ टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, हाउ टू फॉर्म अ न्यू हैबिट, एग्जैक्टली फोकस इज द रीजन। जब आपका फोकस इस पे रहता है कि हाउ टू क्विट दिस, हाउ टू क्विट दिस, हाउ टू क्विट दिस, तो आपका माइंड बार बार उसी को थिंक कर रहा है, थिंक कर, बार बार सोचो, और जाके एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिलैप्स। फिर रिलैप्स करोगे, फिर जाओगे उसी के अंदर। कोई भी हैबिट हो, सॉल्यूशन क्या है? सारा फोकस उठा करके अपनी लाइफ के ऊपर डालो, सारा फोकस अपनी लाइफ के ऊपर डालो। अपने लाइफ के बारे में दिन भर सोचो, दिन भर अपनी लाइफ के बारे में सोचो, लिख करके लगाओ अपनी लाइफ के बारे में हर मंथ। सारा फोकस अपनी लाइफ के बारे में ऊपर डाल दो। एक एक चीज लिखो कि क्या एक्टिविटी में दिन भर में करनी है, तब तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी। एक एक चीज लिखो, अपने सारे कामों को लिखो जो आपको डेली करना है। अपने आप को ट्रैक करो रोज कि तुम कितना डेली कर रहे हो। जहां तुम्हें जाना है वहां पहुंचने के लिए तुम डेली कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। रोज ट्रैक करो अपने आप को, एक एक चीज ट्रैक करो। ये मत ट्रैक करो कि तुम अपनी हैबिट को कितना छोड़ पा रहे हो, कई दिन हो गया है तुमने अपनी पुरानी हैबिट पर नहीं गए हो, बल्कि ये ट्रैक करो कि कितना दिन हो गया है तुम्हें एक नई हैबिट को करते हुए। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? अगर समझ पा रहे हो तो एक बार यस लिखो। सारा फोकस अपनी लाइफ के ऊपर डालो, अपनी न्यू हैबिट के ऊपर डालो। न्यू हैबिट्स कौन सी? कोई भी हो सकती है, अपने अंदर बनाओ। आप गिटार लेकर के आओ, एक गिटार बजाना शुरू करो। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सर्च करो, हाउ टू प्ले अ गिटार, हाउ टू सिंग दिस सॉन्ग ऑन गिटार। कोई भी सॉन्ग जो आपको फेवरेट होगा उसको लिखो कि हाउ टू सिंग दिस सॉन्ग, और सॉन्ग का टाइटल, और उसके बाद में लिखो ऑन गिटार। तो वो कोई आ जाएगा, उस सॉन्ग को प्ले कर रहा होगा उस गिटार के ऊपर। तो आप क्या, आपका माइंड में न्यूरो पाथवेज, नए नए पाथवेज बनेंगे। कौन से पाथवेज बनेंगे? गिटार के। तो वो जो माइंड में जो पहला पाथवे बना हुआ था, जो बुरे बैड हैबिट्स का पाथवे था, वो अपने आप खत्म हो। वो पहले स्ट्रांग होता है वो पाथवे, फिर धीरे धीरे वो वीक होने लगता है। धीरे धीरे वीक होते 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 एक दिन ऐसा आएगा वो पाथवे इतना कमजोर हो जाएगा कि आपका जो नया वाला पाथवे वो बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। तो अपने माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर स्ट्रांग पाथवेज क्रिएट करो अच्छी हैबिट्स के। नई नई चीजों को फॉर्म करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। डेली कम से कम 2 घंटा किताब पढ़ोगे तो दिमाग में जितना 2 घंटा जितना भी पढ़ोगे वो सब आपके माइंड में घुस जाएगा। तो 24 घंटा आपके दिमाग में वही सब चलेगा। किताबें आपको पुश करती हैं, भाग, ये सारी चीजें होती हैं। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? जितनी भी चीजें मैंने अभी तक के समझाई, मैंने कुछ ज्यादा नहीं समझाया, बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने सारी बातें आपको बताई कि किसी भी हैबिट को अगर खत्म करना है तो सारा फोकस अपने लाइफ के ऊपर डाल दो। सारा फोकस अपने लाइफ में नई चीजें एक्वायर करने पे डाल दो। ये देखो कितनी नई बुक्स पढ़ रहे हो, ये ट्रैक करो कौन सी हैबिट है। अच्छा, एक एग्जांपल, आपने जो बसंत मुझे वो भेजा था दोपहर में, आपने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे जो लोगों ने, उसी में से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। बस मुझे एक सेकंड देना। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मैंने देखा था दोपहर में, मैंने सोचा था इसका जवाब दूंगा। आई वांट टू लेफ्ट कंज्यूमिंग जंक फूड। ओके, मैं इसको लेता हूँ। किसी ने कहा था कि मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, मतलब उनको छोड़ना है। ये बैड हैबिट है, बढ़िया बैड हैबिट है, मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो, जंक फूड को छोड़ना है। प्रॉब्लम यही है, आप सर्च कर रहे हो हाउ टू क्विट ईटिंग जंक फूड, यही आप सर्च कर रहे हो, बस प्रॉब्लम इसी में। अब आपका सर्च टर्म मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, अब उसका सर्च टर्म मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। हाउ टू ईट सात्विक भोजन, हाउ टू मेक सात्विक भोजन एट होम। जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियस, मतलब इतना सीरियस मत लेना कि सात्विक ही बनाना शुरू कर दो, लेकिन एक एग्जाम्पल, हाउ टू कुक हेल्दी फूड एट होम, हाउ टू ईट हेल्दी फूड एट होम, इतना लिखो। अब आपका जो
सात्विक मीन्स सात्विक एक भोजन होता है बेसिकली जिसमें क्या कहते हैं प्याज नहीं होता है, बल्कि बहुत ही हेल्दी, वो सुपीरियर हेल्दी फूड में आता है, ठीक है। तो वो तो कुछ ज्यादा ही हेल्दी हो जाएगा, लेकिन आप ये ना लिखो, आप नॉर्मल सर्च करो, आप यूट्यूब पे ये मत सर्च करो हाउ टू कुक जंक फूड, आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू मेक हेल्दी फूड एट होम। किसी को अपना क्या कहते हैं जंक फूड का कंजम्पशन रोकना है या कम करना है, तो वो क्या करे, वो अपनी नॉलेज को हेल्थ के ऊपर बढ़ाना शुरू कर दे। जैसे वो जिम जाने लगे, अब अपने माइंड में नया पाथवे बना जिम का, अब जिम में जाकर ट्रेनर कहेगा ये खाओ, तो उधर नई चीजें खाना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे पुराना वाला भूलने लगोगे ना, जंक फूड खाना ही भूल जाओगे। एक टाइम आएगा जंक फूड सामने से गुजरेगा तो कहेगा नहीं 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 यार, आज तो जिम किया, आज तो वो खाया ये खाया, मन ही नहीं करेगा खाने का। समझ पाए मेरी बात को? किसी भी चीज को अगर खत्म करना चाहते हो, नई चीज को फॉर्म करो, नई चीज को फॉर्म करो, और कोई चारा नहीं है, नई चीज को फॉर्म ही करना पड़ेगा। किसी भी हैबिट को खत्म करना है, एक नई हैबिट को ले आओ अपनी लाइफ के अंदर। और नई हैबिट कौन सी? प्रोडक्टिव हैबिट, कंस्ट्रक्टिव हैबिट, डिस्ट्रक्टिव हैबिट नहीं, आगे बढ़ाए, ऐसी हैबिट नहीं जो आपको फिर पीछे खींचे। समझ रहे हो? जैसे कभी कभी लोग बुरी आदत को फिर से एक बुरी आदत से रिप्लेस करते हैं, नहीं समझे? जैसे हमारा जो ब्रेन है वो क्या कहते हैं, डोपामीन चाहिए उसको, अब डोपामीन उधर से नहीं मिल रहा है तो वो उधर से जाएंगे लेने। तो अच्छी हैबिट से रिप्लेस करो अपने माइंड में जितनी भी बैड हैबिट्स है। तो मैं समझता हूँ कि 7:30 हो गए हैं और मैं 20 मिनट्स आपका ले चुका हूँ आई थिंक आप लोगों का, लेकिन कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को समझाया, अपनी लर्निंग के ऊपर मैंने आपको ये सारी बातें समझाई। बाकी आप हैबिट्स के ऊपर जो मेरी वीडियो है गुड हैबिट्स के ऊपर, कि वो कौन सी गुड हैबिट्स है जिनसे आपको रिप्लेस करना है, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं माही एनर्जी को, और उसके ऊपर मैंने डाल रखा है, या बसंत भाई आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। आप बसंत भाई आप इस सेशन के बाद में अपने ग्रुप में वो गुड हैबिट्स वाली वीडियो मेरे चैनल से शेयर कर देना, जो मैंने 5 गुड हैबिट्स बताएंगे। बिकॉज आप कुछ लोग पूछेंगे तो कौन सी हैबिट से रिप्लेस करें, तो वो अगर मैं यहाँ बताना शुरू करूंगा तो 1 घंटा और लग जाएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर ये कहूंगा कि अब वो जो है कि कौन सी हैबिट्स से आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो कि है 5 good habits that will improve your life, that will change your life। तो उस हैबिट को जरूर देखिए। एंड थैंक यू सो मच ज्ञान रस टीम, थैंक यू सो मच बसंत भाई, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी व्यूअर ऑफ दिस वेबिनार, बिकॉज आप सबने मुझे इतनी देर सुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। और अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जो भी क्वेश्चंस सब लोग आप लिख रहे हैं, तो मैं चैट सेक्शन में आकर के क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने यूट्यूब और इंस्टा का लिंक दे दिया है माही सर का, तो जिनको फॉलो करना हो सब्सक्राइब करना हो अभी तुरंत जाके कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। शुभम गयाती, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। ब्रो अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ऐसे छोटा टॉपिक नहीं है कि जल्दी से बता दूंगा, लेकिन ये है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव टू कम्युनिकेट। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। शुरू में अपने फैमिली में कम्युनिकेट करना शुरू करो, कुछ लोग अपने फैमिली में नहीं बोलते, और सोशल मीडिया के वर्ल्ड से थोड़ा सा निकल करके रियल वर्ल्ड में आओ, लोगों से मिलना शुरू करो, लोगों से हैंग आउट करो, ठीक है। वर्चुअल लोग चैट बहुत तेज करते हैं, ये उंगलियां बहुत तेज चलती हैं लोगों की, लेकिन उनकी जबान नहीं चल पाती है, और जबान का चलना बहुत जरूरी है लाइफ में कहीं भी आगे जाने के लिए, बिकॉज अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको कोई जानेगा ही नहीं। बोलना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, सही जगह पर सही बोलना। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा अपने चैनल के ऊपर। लेकिन अगर इम्प्रूव करना है तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, और बात करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ठीक है। स्ट्रेंजर्स की तरफ अभी आप मत जाओ, क्योंकि शुरू में आप स्ट्रेंजर्स से बात करना बहुत वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में ही अपनी बात को रखना शुरू करो, धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। और बुक्स पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, वहां से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगी, ठीक है। और मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ।
यस, न्यू भाई हैबिट्स। प्रतीक झा पूछ रहे हैं कि हाउ टू क्विट एक्सेसिव स्लीप प्रॉब्लम। प्रतीक झा का एक अच्छा, क्वेश्चन, इसका हाँ जवाब वैसे अगर आप बसंत दे। भाई आप एक काम कर दिया करना, आप आगे से जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ दिया करना, मैं इनका वाला क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। कौन पूछ रहा है? ये प्रतीक झा का क्वेश्चन है। ओके, प्रतीक, प्रतीक थैंक यू। आपने पूछा कि हाउ टू क्विट एक्सेसिव स्लीप। एक्सेसिव स्लीप प्रॉब्लम, यस। ज्यादा अच्छा, सोते हैं या फिर, तो उसका कैसे हटा एक सकते हैं लाइन में इसको। आलस, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इसको खत्म करना है। आप ये सर्च करो कि ऐसे कौन से काम हैं, जैसे अभी आप क्या करते हो प्रतीक? आप स्टूडेंट हो क्या? या लिख दो आप, थोड़ा मैं क्लियर आंसर दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। क्या करते हैं आप प्रतीक, प्रतीक? अगर आप वेबिनार में हैं तो प्लीज चैट में लिखें आपका प्रोफेशन क्या है। यस, स्टूडेंट, ओके। स्टूडेंट है। प्रतीक ओके, बहुत बढ़िया, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आप सर्च करो कि सबसे पहले तो आप अपना एक शेड्यूल बनाओगे पढ़ने वढ़ने का, वो आप कर लो। अब अपनी लाइफ में आप नई नई चीजों को ऐड करो। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जिम ऐड कर सकते हो। अब जिम ऐड करोगे तो सुबह उठना पड़ेगा। फिर मैं ये नहीं बताऊंगा कि स्लीप को कैसे, एक्सेसिव स्लीप को कैसे खत्म करें। बात को समझ लो, मेरा तो वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने पूरी वेबिनार में बताया। मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं नई नई चीजें बता दूंगा कि ये करना शुरू कर दो। तो उसके लिए टाइम नहीं रहेगा तो उठना उठना तो पड़ेगा ही। अगर कोई भी काम को करना है तो भाई टाइम तो रखना जरूरी है। अब टाइम रहेगा ही नहीं तो कैसे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उठना शुरू कर देगा। अभी आपके पास या तो आपकी लाइफ में पर्पस बड़ा नहीं है, तब आप नहीं उठ पा रहे हो ज्यादा। दूसरी चीज, आप अभी अपने कंफर्ट जोन के अंदर चले गए हो। कंफर्ट जोन के बाद होता है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन के अंदर आ जाओ, सीखना शुरू करो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट लोग पैसा कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, वो कैसे बना रहे हैं ये सीखना शुरू करो। एज ए स्टूडेंट आप क्या क्या कर सकते हो ये सीखना शुरू करो। अपने अंदर एक नई स्किल लाओ, नए कोर्सेज सीखना शुरू करो। नई नई वेबसाइट्स है, कोर्सेरा पे इतने सारे कोर्सेज फ्री हैं, वहां पर जाकर के कोर्स ले लो, ठीक है। यूट्यूब पे आ जाओ, फोटोशॉप सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो। अभी एनएफटी, मेटावर्स, ये सब आ गया है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, इतनी सारी चीजें। अगर आप सोते रहोगे तो ये सारी चीजें आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। आपको मैं बता दूं सच्चाई, जिस दिन आपको रियलाइज हो गया ना कि मुझे कितनी सारी चीजें लाइफ में सीखनी है, उस दिन आप सो नहीं पाओगे। ये सच्चाई है। जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे क्या क्या सीखना है, एक दिन लिखो बैठ करके, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं बच पा रहा अभी। ये है, उसके बाद में मुझे क्या कहते हैं, 7 बजे से मैं लेट हो जाता है इस वेबिनार में कनेक्ट होने में। बिकॉज मुझे क्या कहते हैं, एक एजेंसी है, उसका थोड़ा काम था, मतलब तो उनके लोगों के साथ था। अब उनकी कॉल पे कॉल आ रही है, तो मैंने उनको कहा है 30 मिनट्स के बाद ही मैं आपसे बात करूंगा। तो कहने का मतलब उसके बाद एक और है, उसके बाद 9 बजे एक काम है, उसके बाद 10 बजे मुझे एक काम है, मुझे पूरा पता है। तो अभी मैं कहाँ से सो जाऊंगा? अभी मैं कहाँ से बिस्तर पे लेट जाऊंगा? मुझे कॉल आने लगेगी, दूसरे लोग मुझे उठा देंगे अगर मैं लेट भी जाऊंगा। तो कहने का मतलब है, जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे ये करना है, अभी आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, पहले ये पता करो कि करना क्या है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बसंत भाई। वैभव राज पूछते हैं कि न्यू हैबिट्स को कैसे कंटिन्यू करें। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मेंटेन करने में, तो उसे कैसे कंटिन्यू करें और उसे छूटने से बचाएं कैसे, कि नई हैबिट जो हाँ हमने अच्छी हैबिट जनरेट किया उसे कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बढ़िया जी, क्वेश्चन है। इस पे अगर जवाब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैभव। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी हैबिट को फॉर्म करना, मैं तो कहूंगा दुनिया में सबसे कठिन काम है हैबिट्स को फॉर्मेशन। हैबिट का रिप्लेस करना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। ये यूपीएससी और जेई से भी कठिन है, सच में बता रहा हूँ। मतलब ये बहुत कठिन होता है किसी भी हैबिट को दोबारा फॉर्म करना। कठिन होता है इसीलिए तो कम लोग करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप अगर किसी हैबिट को फॉर्म करने जा रहे हो तो आप ये सोच लो कि ये तो कठिन है, पहली चीज इसको क्लियर कर दो। दूसरी चीज, एक चीज को ये समझो कि जब आपका मन ये करे कि अब यार इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो आप इस चीज को समझो कि ये आपका ब्रेन ही है जो उसको अटपटा लग रहा है। तो कुछ दिन का अटपटापन है, वहां पे आपको अपनी विल पावर लगानी पड़ेगी। वहां पे आपको अपनी विल पावर लगानी ही पड़ेगी। आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फोकस अपने लाइफ के ऊपर डालना पड़ेगा कि हाँ, अगर लाइफ को इंप्रूव करना है तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कुछ दिन आपको मजा नहीं आएगा उस हैबिट को करने में, ये बात आप जान लो। बाद में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा।
कुछ दिन तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट उसी वाले में था, क्योंकि डोपामीन शुरू में नहीं रिलीज होता है अच्छी हैबिट्स, डोपामीन बाद में रिलीज होना शुरू करेगा, क्योंकि डोपामीन अभी उन पाथवेज के थ्रू रिलीज हो रहा है, ये पूरी न्यूरो साइंस में बता रहा हूँ आपको। अभी डोपामीन उन पाथवेज के थ्रू रिलीज हो रहा है जिसमें क्या कहते हैं आपकी ऑलरेडी हैबिट फॉर्म है, और वो तो बैड हैबिट्स है। या तो बैड हैबिट को दोबारा दोहराना शुरू कर दो तो डोपामीन रिलीज होगा, और डोपामीन जब रिलीज होता है तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी हम उस काम को फिर रिपीट करते हैं। तो अगर नई हैबिट को करना है तो उसमें विल पावर लगाओ और लगातार करना शुरू करो। लगातार आपको करना ही पड़ेगा, और वहां पर आपका मन तो नहीं करेगा। जैसे किसी का मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, बहुत सारे लोगों का मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, ये मैं वीडियो में बताता हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ती है। अगर इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो, नहीं इम्प्रूव करना है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर विल पावर लगानी पड़ेगी, विजन बड़ा रखना पड़ेगा, पर्पस होना चाहिए, तब होगा। और दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बलजीत पूछते हैं कि मोबाइल एडिक्शन को कैसे दूर करें। तो इसके ऊपर वही अगर जो आप मैंने कुछ बताया, बोलें, या फिर यूट्यूब वीडियोस आपके काफी हैं, तो बलजीत आप चैनल का लिंक दिया हुआ है तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वैसे सर अभी अगर कुछ बताना चाहें तो प्लीज। वही है, मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना है, वो जितनी चीजें मैंने अभी बताई, नया एडिक्शन पालो अपनी लाइफ के अंदर। आप पहले ये देखो कि मोबाइल से आप क्या सीख सकते हो, पहले ये देखो। अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीन टाइमिंग में जाओ। मोबाइल का तो मैं भी एडिक्ट हूँ, और मोबाइल के आप भी एडिक्ट हो, लेकिन आपकी मोबाइल में जो स्क्रीन टाइमिंग होगी वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा होगी, मेरे मोबाइल में स्क्रीन टाइमिंग शायद काइन मास्टर पे ज्यादा हो। बात को समझो, कहने का मतलब मैं मोबाइल पे शायद एडिटिंग करता हूँ, आप मोबाइल पे शायद इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, तो मोबाइल के एडिक्ट हम भी, मोबाइल के एडिक्ट आप भी। आप अपना पहले रीजन देखो कि आप मोबाइल चलाते क्यों। अगर आप उस मोबाइल को चलाते हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपना उसमें कोर्सेज देखते हो, उसमें आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिल रही है, या फिर आपका काम है उससे, जैसे हमारा लोगों का काम है, तो आपको मोबाइल पर रहना पड़ेगा। अगर आपको उससे कुछ नहीं होता है तो आप बंद करके आ जाओ ऑफलाइन, कोई जरूरत नहीं है आपको उस पर रहने की। अपना रीजन क्लियर करो। एक लाइन में आपके लिए बता रहा हूं, आप अपने आप से सवाल करो, एम आई यूजिंग दिस और दिस इज यूजिंग मी। बस यही क्वेश्चन करो। क्या आप मोबाइल को यूज कर रहे हो कि मोबाइल आपको यूज कर रहा है, ये क्वेश्चन करो अपने आप से, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कर लो, आप उस मोबाइल के लिए एज अ क्रिएटर हो या एज अ कंज्यूमर हो। अगर कंज्यूमर हो तो अपना 90% टाइम घटा दो, 10% टाइम वहां रखो। अगर क्रिएटर हो तो एज योर विश, जितना टाइम रखना चाहो उतना रख सकते हो। मैं बता दूं, दुनिया में 99% लोग कंज्यूमर हैं, ओनली 1% लोग क्रिएटर होते हैं फोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल 3 क्वेश्चंस अभी हम उठाएंगे क्योंकि समय की बाध्यता है इस वजह से। तो अभी एक क्वेश्चन है अंकुश का, वो पूछते हैं कि मैं हर एक काम जो होता है, मेरा होमवर्क होता है, असाइनमेंट होता है, उसे मैं लास्ट डेट पे टाल देता हूँ, उसी समय करता हूँ। इसका जवाब आप अगर आप देना चाहें। सेकंड क्वेश्चन है शुभम गयाली का कि हाउ टू फाइंड योर ऑन पैशन, क्या है हमारा, वो कैसे पता करें। और थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन रितेश पांडे का है कि फोकस को कैसे इंप्रूव करें। सर यही क्वेश्चंस फाइनल है, इसके बाद हम लोग राउंड अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। ओके तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भाई ने किया है, किसी भाई ने किया अंकुश ने पूछा है ओके, थैंक यू लास्ट डेट को। ओके, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि लास्ट पे टाल देते हैं, तो बेसिकली ये तो प्रोक्रेस्टिनेशन ही है, ठीक है। और आप देखो, जो लास्ट वाली डेट है उससे पहले वाली डेट दे। जैसे किसी भी काम को आपको करना है तो उसकी डेडलाइन में ही हम लोग करते हैं, ये हम लोगों की नॉर्मल एक फेनोमेना होता है ह्यूमन बीइंग का। ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये आदत होती है कि जब जिस दिन कल एग्जाम है तो एक दिन पहले ही पढ़ना। सच बताऊं तो मैं भी यही था, मैं एक दिन पहले ही पढ़ता था, पढ़ने के मामले में तो मैं यही था, ठीक है। मैंने हाई स्कूल के एक दिन पहले दबा के पढ़ाई करी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक दिन पहले बहुत ज्यादा पढ़े, लेकिन ये नॉर्मल फेनोमेना होता है। लेकिन करना क्या चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करो, जो आपकी लास्ट वाली डेट है उससे पहले वाली डेट से रिप्लेस कर। 30 तारीख को आपको कोई सबमिट करना है, आज है 14 तारीख, आप ये समझ लो कि 16 तारीख को मुझे सबमिट करना है, बात खत्म। अपने माइंड को 16 की डेडलाइन दे दो, जान जाओ कि 16 को ही करना है, चाहे रात भर जागना पड़ जाए 15। एक्चुअली ये हैबिट मेरे अंदर भी थी, मैं बता रहा हूँ, मैं इसको बहुत टालता था, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो मैंने इसका सॉल्यूशन यही ढूंढा है, अभी तक के मैंने यही ढूंढा है। मैं जितनी बातें बताता हूँ मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ आप लोग एग्री कर सकते हो कि मैं अभी तक की जितनी बातें बोली है मैंने, मैं किसी यूट्यूब वीडियो में वो सारी चीजें आपको शायद ना मिले। मैं ज्यादातर चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ही बोलता हूँ। वैसे बुक्स में पढ़ता हूँ लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस को ऐड कर देता हूँ। मेरे अंदर ये आदत थी कि मैं अगर कोई वीडियो जिस दिन पब्लिश करनी है तो उसी दिन मैं एडिटिंग करा करता था। अब मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी तो मैं इसको लेकर के थोड़ा परेशान था। तो मैंने क्या सोचा, उससे पहले डेडलाइन दे दी। तो उससे जब पहले डेडलाइन दे दी तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं रात भर जागता हूँ। अगर आज मेरी डेडलाइन है तो मैं आज रात भर जागूंगा। माइंड को डेडलाइन, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया था कि शुभम ने नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन, पैशन को फाइंड आउट कैसे करें, शुभम गयाली का क्वेश्चन। शुभम भाई थैंक यू। शुभम गयाली आपने पूछा है कि पैशन को कैसे फाइंड करें। भाई देखो, आप पैशन को अगर फाइंड करना है तो अभी जो भी कर रहे हो, जो काम भी कर रहे हो, सबसे पहले उसे बेहतर तरीके से करो। ठीक है, जिस भी काम को कर रहे हो अपना 100% दो। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में अपना 100%। बिजनेस करते हो, बिजनेस में अपना 100% दो। या फिर जॉब करते हो, जॉब में अपना 100% दो। फ्रीलांसिंग करते हो तो अपने क्लाइंट को 100% अपना काम सबमिट करो। वहां से क्या होगा, आपका इंप्रूव हो गए। आप जिस भी काम को कर रहे होगे तो उसमें ही आपको कोई दिन एक दिन मिल जाएगा कि अरे यही तो मेरा पैशन है। दूसरा तरीका है पैशन को इम्प्रूव फाइंड करने का, कि आप अपने लाइफ में ना अपनी लर्निंग को बढ़ाओ। नई नई चीजें देखो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जब आप अपने माइंड को एक्सपेंड करोगे, अपने माइंड को छोटा ना रखोगे, दुनिया बहुत छोटी है, बहुत थोड़े काम है दुनिया में, नहीं दुनिया में बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत सारे काम भी है। तो अपने माइंड को थोड़ा बड़ा करो, ब्रॉड सोचो और बहुत सारी चीजें सीखना शुरू करो। जब नई नई चीजें सीखोगे तब आपका एक दिन क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, अरे यार इस काम को करने में मजा बहुत आ रहा है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे ना बोलने में बहुत मजा आता है एज ए स्पीकर, एंड आई रियली वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर। ठीक है, मतलब तो अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं है टाइम का, और अभी 2 घंटा अगर हम लोग और बोलेंगे तो भी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मुझे खाना दे रात का तो ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी भी अगर बीच में नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद पानी की जरूरत पड़ जाएगी गले को, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास वर्ड्स है माइंड में और मैं बोलूंगा। और बिल्कुल सही बात मैं आपको बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये मुझे पसंद है ये चीज। तो भाई जब नई नई चीजें, अब जिस दिन मेरे स्कूल में असेंबली में टीचर ने कहा था आओ, अगर मैं उस दिन दौड़ करके माइक ना पकड़ता, वहां ना बोलता, तो मैं यहाँ ना बोलता। इसका मतलब क्या है, जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां काम कर लो। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब करो और नई नई चीजें करो। अपने स्कूल में और जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी घुस जाओ, पता नहीं वहां आपका पैशन मिल जाए। अगर अपने आप को लिमिटेड रखोगे कि बस एक ही काम करे जा रहे हैं और भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि भगवान जी हमारी जिंदगी बदल दें, नहीं बदलेगी भैया। आपको पैशन फाइंड करना है, नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई नई चीजों को लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पैशन को फाइंड आउट कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन जो था, हाउ टू इम्प्रूव आवर फोकस। तो फोकस को अगर रितेश इम्प्रूव का करना है, क्वेश्चन है और सुमित का भी लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है कि स्टडी पर फोकस कैसे करें। फिर एक साथ पूछते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली कि टालते हैं काम को। तो ये फाइनल ये सारे क्वेश्चंस हैं सर, इनको आप आंसर करें और फिर हम वाइंड अप करते हाँ हाँ, हैं। नहीं, फोकस को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो ये कर सकते हो कि जिस भी चीज पे फोकस इम्प्रूव करना है, फोकस इम्प्रूव होता है क्लैरिटी से। मतलब क्लैरिटी लाओ। जब तक फॉगी फॉगी माइंड रहेगा तब तक फोकस नहीं इम्प्रूव होगा। अगर किसी चीज को आप फॉगी फॉगी माइंड से देख रहे हो ना, कि यार माइंड में उस चीज की क्लियर इमेजिनिंग है, तब फोकस नहीं इम्प्रूव होता है। तो फोकस अगर इम्प्रूव करना है ना तो आप उस चीजों को लिखो। मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी चीज पर फोकस इम्प्रूव होता है चीजों को लिखने से। क्लैरिटी आती है माइंड के अंदर, और जब क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी तब आपका किसी भी काम के ऊपर फोकस बढ़ेगा। और बाकी फोकस को अगर इम्प्रूव करना है, किसी काम के ऊपर अगर फोकस को इम्प्रूव करना है, जैसे भाई ने पूछा है कि स्टडी पर फोकस कैसे इम्प्रूव करें, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए।
माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपका फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है बेसिकली, मतलब आप एक काम को ज्यादा ध्यान से कर सको, ये सारी चीजें होती हैं। और एक चीज को आप कर सकते हो, ये मैं करता हूँ, जो मैं अपना वाला बताऊँ, आप डेली 1 घंटा या 2 घंटे का डीप वर्क कर सकते हो। अब ये डीप वर्क क्या होता है, शायद आप लोग जानते हो या शायद आप लोग ना जानते हो। एक बुक आती है डीप वर्क, कार्ल निपोर्ट ने इस बुक को लिखा हुआ है, उनके राइटर का नाम है। उस बुक को आप पढ़ो, डीप वर्क, ठीक है। और वो बुक आपको सिखाएगी कि डीप वर्क क्या होता है। बेसिकली मैं समझा देता हूँ डीप वर्क होता क्या है। आप अपने दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा निकालो या 2 घंटा ऐसा निकालो, जब आप अपने रूम को थोड़ा लॉक कर लो, या किसी भी जगह अगर आप बैठे हो तो लॉक करो, अपने परिवार के लोगों से बताओ कि अभी 2 घंटा मुझे डिस्टर्ब ना करना। उसके बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट काम, पढ़ाई हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, उस काम को उठाओ और उस काम को करो। और बीच में अपने मोबाइल फोन को भी अपने से दूर कर देना, कोई म्यूजिक मत सुनना, कोई क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार से आपका डोपामीन आपको ना मिले, बिल्कुल डीप होकर के एक काम को करो। अभी देखो बहुत अच्छा। और 30 दिन लगातार 2-2 घंटे का डीप वर्क करना शुरू करो। 10 घंटे का शैलो वर्क से 2 घंटे का डीप वर्क बहुत अच्छा है। जो बच्चा 10 घंटा पढ़ाई करता है, शैलो पढ़ाई, यानी बीच बीच में इंस्टाग्राम भी चेक कर लेता है, थोड़ी सी फनी वीडियो भी देख लेता है, 10 घंटा वाली पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। और जो बच्चा सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करता है, बाकी टाइम चिल मारता है, कुछ भी करता है, वो 2 घंटे वाला ही आगे निकलेगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच। मैंने अपने एंड से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और थैंक यू सो मच। श्योर। तो बस यही कहूंगा, बाकी जितने लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं हमने एक बार फिर से, मैं अभी अविनाश सर से कहूंगा कि लिंक जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम का, माही भाई का, वो पुट कर दें चैट बॉक्स में। आप लोग उसको कॉपी पेस्ट करके और वहां जाकर के फॉलो कर सकते हैं भाई को, और वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई बहुत और सहज हैं और कोई सबको बिल्कुल कोई रिप्लाई लोग करते सर हैं। मत लिखो, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स के अंदर सर मत लिखो। आई डोंट लाइक दिस। मैं बसंत को भी कह चुका हूँ, भाई कह सकते हो मुझे, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब भाई पुकारोगे, सर कहोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और एकदम आप ही के उम्र तो के हैं हम, और मतलब भाई कहो, भैया कह दोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मजा आ गया यार आप लोग से बात करके, एंड दिल से बता रहा हूँ बहुत तो अच्छा लगा आज का इस फाइनली फाइनली मैं अविनाश सर से कहूंगा कि सर के लिए अप्रिशिएशन लेटर जो है वो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। सर, आपके लिए, इस सेशन के लिए आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए मैं चाहूंगा कि अविनाश सर को, कि वर्चुअली अभी हम आपको एक अप्रिशिएशन अरे लेटर थैंक हम थैंक यू प्रेजेंट थैंक यू करना चाहते हैं। थैंक यू और सो पूरी मच। ज्ञानारस टीम आपकी आभारी है कि आपने थैंक यू। अपना अरे इतना थैंक यू इम्पोर्टेंट समय दिया। और ये रहा हमारा अप्रिशिएशन लेटर सर। सब लोगों को थैंक चाहूंगा यू। मैं कि अनम्यूट करके प्लीज एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज दें माही सर को अपने इस सेशन के लिए। अरे सबसे कुछ अनुरोध है कि प्लीज अपने को अनम्यूट करें और ताली बजा करके सर का उमा सर, अप्रिशिएट करें। और नहीं थैंक यू नहीं सो मच सर। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। थैंक यू, बहुत सारा प्यार कम आपका। थैंक समय यू में ऑल। बहुत सी थैंक यू ऑल। नॉलेज की बातें इन्होंने थैंक यू बताई, ऑल। जो शायद 2-4 किताब रियल। पढ़ के और बहुत सारे समय हम यूट्यूब पे सर्च करते उसके बाद भी इतना नॉलेज 30 मिनट में नहीं मिल पाता। जो नॉलेज माही भाई ने मात्र 30 मिनट में बहुत अच्छा शॉर्ट और डिटेल में सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो हम लोग बहुत ही धन्यवाद बहुत करना शुक्रिया सर, चाहेंगे बहुत आपका कि शुक्रिया, बहुत कीमती समय आपने हम लोगों को दिया। थैंक यू सो थैंक मच यू सर, सो मच थैंक सर। यू। और अभी लास्ट में एक हमारा फोटो सेशन होता है, जिसमें मैं चाहूंगा कि सभी लोग, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं लास्ट तक, प्लीज अपने वीडियोस अगर आप ऑन कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें, अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाएं और हमारा एक ग्रुप फोटो हो जाए, ताकि सब लोग अपना चेहरा दिखा दें, मैं भी देख लूं सबको। हाय प्रतीक, हाय धीरज, हाय शुभम, हाय सुमित, हाय राहुल, बिट्टू हेलो, हाय नेहा, हाय सार्थक, हाय आनंद, हेलो वीवो, युवराज, अमरेंद्र और अभी दिलजीत हमारी एक ग्रुप फोटो होगी और आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप दिस सेशन। तो और सर बुलबुल, सर प्लीज एक सुरभि। फोटो ले लें हेलो और फिर हेलो टू एवरीवन, थैंक यू। अविनाश सर, ग्रुप फोटो हो गई क्या हमारी? जी हो गई, ग्रुप फोटो हो गई। सभी लोग स्माइल कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो।
ओके, तो थैंक यू सो मच। मैं माही सर को Thank you बहुत so ज्यादा, much, thank माही you. भाई को बहुत, मैं बहुत थैंकफुल हूँ और उनके लिए, और थैंक यू अरे नहीं भाई। नहीं, आगे भी आप मैं इस सेशन में आते रहें, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, और हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहें अपने कंटेंट्स के थ्रू। और आपका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो रियली मोटिवेटिंग है, कि आपने जितने भी चीजें बताई वो वास्तव में हमारे सीखने लायक थे और बिल्कुल बुक से हटके थी, जो हम रियली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अंत में और सभी जो बहुत ही कम ऑडियंस समय में आपने बहुत ही जुड़े अच्छे और से अंत एक्सप्लेन कर तक दिया, के, हम लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। जी थैंक यू सो मच सर। जी प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी ऑडियंस का भी धन्यवाद। और ये सेशन का सीरीज हमारा चलता रहता है, जिसमें हम अलग अलग एंकर, अलग अलग गेस्ट को, अलग अलग एंकर्स को बुलाते हैं, और जिनसे उनसे कुछ फ्रूटफुल बातें होती हैं, हम कुछ सीखते हैं उनसे। आप लोग अगर हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारी जो है वो चैट बॉक्स में दी जा रही है, और आपके मेल पर भी वो भेज दी जाएगी। आपका फीडबैक फॉर्म भी भेजा जाएगा, जिससे आप इस वेबिनार का आप फीडबैक दें वहां पे, कि आपको इसमें जुड़ के कैसा लगा। और वो हो सकता है प्रमोशन बॉक्स में चला जाए, या जैसे भी आप उसे ढूंढें, ज्ञानारस का जो अभी मेल जाएगा आप उसे चेक करें, फीडबैक फॉर्म को क्लिक करें और उसमें अपना फीडबैक दें, और आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आवर्स थ्रू ग्रुप दैट का लिंक लिंक मैंने ऑल्सो। अभी दे दिया और है, तो जो लोग जुड़ना चाहे वो अभी जुड़ अभी सकते हैं अभी यहाँ चैट, क्लिक करके। ओके। तो सभी का धन्यवाद। आगे हमेशा ज्ञानारस से जुड़े रहें। हम आशा करेंगे कि माही भाई भी हमेशा आते रहेंगे और अपनी बातें बताएंगे, हमें शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, और थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बाय धन्यवाद। थैंक बाय यू। एवरीवन, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। अगले अगले रविवार को नेक्स्ट वेबिनार जो होगा वो अगले रविवार को होगा। टॉपिक बता दिया जाएगा और एंकर भी बता दिए जाएंगे। थैंक यू सो हाँ, मच टू ऑल। सब थैंक लोगों यू। को अपडेट कर दिया हैव अ जाएगा, ग्रेट आप टाइम। लोग जुड़े रहें और अपना मेल चेक करते रहिएगा। तो 1-2 घंटे में आपको यूट्यूब का वीडियो अपलोड होने के बाद उसका भी मेल दिया जाएगा और फीडबैक कर दिया जाएगा। तो फीडबैक आप लोग जरूर दें, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक। उसमें अपना लिखें कि आपने सीखा या कुछ कमी लगी तो वो भी जरूर लिखें कि हाँ ये कमी थी, ये सुधरना चाहिए था, श्योर। ये था। तो अपना फीडबैक जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को। So have a good next week and enjoy your Sunday. Bye bye.